आधुनिक समय में लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए वनों को काट रहे हैं, जिससे पेड़ पौधों का विनाश हो रहा है। पेड़ पौधों के कटने के कारण पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है, जिससे हमें प्योर एयर नहीं मिल पाती है और हमें अनेकों प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि अस्थमा, एम्फीसीमा तथा अन्य रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। अब हम कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अस्थमा की। अस्थमा में हमारी रेस्पिरेटरी एयरवेज नैरो हो जाता है। रेस्पिरेटरी एयरवेज संकीर्ण हो जाने के कारण ऑक्सीजन हमारे लंग्स में ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाती है। रेस्पिरेटरी एयरवेज स्वेल हो जाते हैं और उनमें म्यूकस भी बढ़ जाता है, जिससे अस्थमा के पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ होती है और उसे खांसी भी होती है। अस्थमा को पूरी तरह से क्योर नहीं किया जा सकता है, बट अस्थमा के सिम्टम को कंट्रोल किया जा सकता है। अस्थमा के कुछ सिम्टम होते हैं, जैसे कि पेशेंट को चेस्ट पेन की शिकायत रहती है, अस्थमा पेशेंट को कफ होता है और सोने में तकलीफ़ होती है। अब जान लेते हैं अस्थमा होने के कुछ कारण। फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों के श्वास नली में हानिकारक गैस, केमिकल्स और डस्ट चली जाती है, जिसके कारण उन्हें अस्थमा हो जाता है। वातावरण में गंदगी और पेट एनिमल्स के सलाइवा के वायरस का हमारी बॉडी में चले जाने के कारण भी अस्थमा हो जाता है। अस्थमा पेशेंट को डॉक्टर द्वारा इन्हेलर दिया जाता है। अस्थमा के लिए दिया जाने वाला इन्हेलर की दवा सीधे लंग्स में जाकर अपना प्रभाव दिखाता है। अब बात करते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का मतलब है कि जो लोग केमिकल्स फैक्ट्री में काम करते हैं और जिन फैक्ट्री में पत्थर तोड़ने का काम किया जाता है, इन फैक्ट्री में गैस, डस्ट पैदा होती है। ये हार्मफुल गैस और डस्ट हमारे लंग्स में एंटर करती है, जिसके कारण हमारे लंग्स डैमेज होने लगते हैं और जिसके कारण ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाता है। ऐसे वर्कर्स जो फैक्ट्री में काम करते हैं, उन्हें मास्क पहनना चाहिए ताकि उन्हें कोई भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ना हो। अब एम्फीसीमा की बात करते हैं। एम्फीसीमा एक क्रोनिक डिसऑर्डर है। एम्फीसीमा में हमारे लंग्स में मौजूद एल्वियोलाई की एल्वियोलर वॉल्स डैमेज हो जाती है, जिसके कारण रेस्पिरेटरी सरफेस कम हो जाता है और रेस्पिरेटरी सरफेस कम होने के कारण हमारे लंग्स के एल्वियोलाई नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, जिससे पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ होती है। स्मोकिंग के कारण एम्फीसीमा हो जाता है। एम्फीसीमा डिसऑर्डर से हमारे लंग्स धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। एम्फीसीमा के ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें पेशेंट को ब्रोंकोडायलेटर्स और एंटीबायोटिक्स दी जाती है, जिससे पेशेंट को रिलीफ मिलता है। तो ये तो थे कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जिनके बारे में जानकारी लेना ज़रूरी होता है अपनी हेल्थ को अच्छी रखने के लिए।